अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ कोर पीएचपी, जिसमें हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन तक किया था। आज अपनी इस वीडियो में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर हम अपना लॉजिक लिखेंगे जिसकी मदद से हम लॉगिन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारा पेज था लॉगिन का। इसमें अब हमने सबसे पहले डेटाबेस के साथ इस पेज को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहले मैं डेटाबेस बना लेता हूँ। तो जैम्प जो है हमारा लोकल होस्ट है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 8080 पोर्ट है मेरी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा php my admin। तो php my admin लिखने से मेरा जो एडमिन साइड है, जो डेटाबेस वाली साइड है, वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ SMS। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करना है, जिसका मैं नाम रख देता हूँ यूज़र्स या एडमिन रख देता हूँ। इसके अंदर कितनी फील्ड्स होंगे? एक आईडी होगी, एक यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। तो मैं ये 3 फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले होगी आईडी, देन उसके बाद हमारे पास होगा यूज़र नेम, देन उसके बाद होगा हमारे पास पासवर्ड। और जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, हमारी प्राइमरी की होगी, और इनको हम एक वैलिड लेंथ दे देते हैं। कुछ भी दे सकते हैं आप, कितने करैक्टर का होना चाहिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, जिसमें आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड की 3 फील्ड्स हैं। अब उसके बाद ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है SMS के नाम से। अब इसको हमने अपने इस जो प्रोजेक्ट है इसके साथ लिंक करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एक फ़ाइल न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे दूँगा database connection.php। ये एक फ़ाइल होगी जिससे हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन के साथ। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यहाँ मैंने अब PHP लिखनी है। मैं लिखूँगा PHP इसके अंदर अब मुझे कनेक्शन बनाना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा। इसको मैं कह देता हूँ कनेक्शन इज़ इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, और इसके अंदर मैं 4 पैरामीटर्स पास करूँगा। कौन कौन से होंगे वो पैरामीटर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं उनको। सबसे पहले होगा लोकल होस्ट, क्योंकि इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा लोकल होस्ट है। देन उसके बाद हमारे पास होगा ये सर्वर का नाम हो गया। उसके बाद हमारा उसका पासवर्ड होगा ना, उसके बाद उसका हमारा यूज़र नेम होगा। तो यूज़र नेम है इस वक्त हमारा रूट है, पासवर्ड नहीं है, और जो हमारी डेटाबेस है उसका नाम है SMS। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू फॉल्स। कह देते हैं कि फॉल्स अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो इको कर दो कनेक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल। और अगर ये हमारा कनेक्शन हो जाता है तो हम एल्स में लिख लेंगे, इको करेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए मैं जाऊंगा लोकल होस्ट, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है SMS। यहाँ मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कनेक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब है हमारा कनेक्शन हो गया है। और अगर कनेक्शन नहीं होता, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ दे देता हूँ जो कि हमारी मैच नहीं करती,
हमारे डाटा के साथ, तो यहाँ पे वो दिखेगा कनेक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, और यहाँ पे वो बताएगा कि किस लिए आपका ये जो कनेक्शन है ये डिनाइड है, एक्सेस आपको नहीं दी गई है। या मैं कोई ऐसी डेटाबेस लिख देता हूँ जो हमारी वहाँ पे है ही नहीं, तो फिर भी मुझे एरर ही मिलेगी कि अननोन डेटाबेस ये है, तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैं अपनी वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो हमें वो एरर हम करवा देंगे प्रिंट के कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर हमें इसको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हर पेज इसी तरह हमारे पास प्रिंट होकर आती रहेगी कि कनेक्शन सक्सेसफुल था, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा कनेक्शन बन गया है, अब हमने इसको लॉगिन करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए हमने एक टेबल बनाया है जिसका नाम है एडमिन। उसमें मैं कुछ एंट्री कर देता हूँ, जैसे इसका पासवर्ड भी मैं यूज़र नेम में रख देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड रख देता हूँ 112, इस तरह करके इसका मैं यूज़र नेम और पासवर्ड रख देता हूँ। ये हमारे पास एक एंट्री हो गई है। तो अब इसके साथ मेरे कनेक्शन करवाना है, लॉगिन करवाना है, और फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज जो होगा हमारा वो होगा, एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, उसका नाम होगा dashboard.php। उसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बॉडी के अंदर में जो सब कुछ है ये मिटा देता हूँ। यहाँ से इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम टू डैशबोर्ड। तो अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो एरर ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है, हमने ये डेटाबेस से मैच करवाने हैं, और अगर मैच हो जाएं तो हमें उस पेज पे जाना है जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा मेन इंडेक्स पेज का लिंक है, लेकिन हमें अब एडमिन के डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। जैसे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो जो यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा, जैसे ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे है यूज़र नेम, तो मैं इसका एक नेम करके इसकी फील्ड ले लेता हूँ जिसकी मदद से हम उसको मैच करवाएंगे। तो इसका नेम होगा यूज़र नेम, और नेक्स्ट जो हमारे पास होगा पासवर्ड, तो इसका मैं नेम ले लेता हूँ पासवर्ड, और इसका मैं एक नेम ले लेता हूँ, नेम होगा इसका इनपुट टाइप सबमिट होगी, और इसका नेम होगा लॉगिन, और इसकी टाइप में कर देता हूँ सबमिट, क्योंकि अब हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है, और हमने अभी तक फॉर्म भी नहीं बनाया। तो इसको मैं सारे को, ये जो नेव बार वाली जो डिव है इसको ये लॉगिन फॉर्म, ये जो डिव है इसको मैं एक फॉर्म में रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म, और इसका मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट, एक्शन जो होगा वो होगा इसका सेम पेज का एक्शन होगा। एक्शन नाम भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड लिखना ज़रूरी है। तो इसको मैंने बंद करना है स्टेप के बाद। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, अगर इज़ सेट, सेट है हमारा क्या चीज़, ये वाला बटन डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट हमारा मेथड है, और उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा ये बटन सेट है तो फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वैल्यू ले लेनी है जो कि हमारी पोस्ट से आ रही है। किस चीज़ की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है और एक हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। तो वो वाली दो वैल्यू मैं यहाँ पे
ले लूँगा और इनको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ही दूँगा ताकि ये मीनिंगफुल लगे। तो मैंने कहा कि अगर लॉगिन पे कोई लॉगिन सेट होता है, जो कोई क्लिक करता है, तो उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो इन दो वेरिएबल्स में हम रखवा लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक क्यूरी लिखनी है। तो कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मैं मीनिंगफुल लगे इसलिए क्यूरी लिख रहा हूँ। तो क्यूरी हमारी क्या बनेगी, मैं कहूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम देना है। यहाँ पे टेबल का नेम है हमारे पास, यहाँ से एडमिन। तो मैं कहूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर क्या चीज़, यूज़र नेम एक फील्ड है डेटाबेस में, यूज़र नेम एडमिन के टेबल में एक फील्ड है यूज़र नेम, वो इक्वल होना चाहिए हमारे इस यूज़र नेम के जो अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट की है। एंड एक डेटाबेस में एक फील्ड है, कॉलम है, उसका नाम है पासवर्ड, वो हमारा इक्वल होना चाहिए ये जो अभी हमने पासवर्ड वेरिएबल से जो वैल्यू ली है इसकी। और यहाँ पे हम ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्यूरी हमारी मुकम्मल होगी कि अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसमें और इसमें, ये दोनों इक्वल हों, जो डेटाबेस के अंदर मौजूद यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो वो वाला रिकॉर्ड आप सिलेक्ट कर लें, तो वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने क्यूरी हमने बना ली है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं लिख लेता हूँ डॉलर रन या रिज़ल्ट, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं रन लिख लेता हूँ। तो इसको लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। तो ये क्यूरी में हमने दो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, एक कनेक्शन की ये वाली चीज़, और एक जो हमने क्यूरी लगाई है बाद में ये लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ डॉलर कनेक्शन और फिर मैं लिख देता हूँ डॉलर क्यूरी। यहाँ तक हमने अपनी क्यूरी रन करवा ली। अब हमने इसका रिज़ल्ट लेना है, तो मैं बना लेता हूँ डॉलर रिज़ल्ट करके वेरिएबल इज इक्वल टू MySQLi फैच एसोसिएटिव करके हम एक लेते हैं। इसमें हम क्यूरी का जो है वो रिज़ल्ट लेते हैं, जो कि हमें एसोसिएटिव एरे में रिटर्न करता है हमारा जो रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो भी हमारी क्यूरी बनी है, जो कि हमने डॉलर रन नाम के वेरिएबल में सेव करवाई है, तो वो मैं इसमें पास कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, अगर तो हमारे पास डॉलर रिज़ल्ट है तो फिर क्या करना है, फिर हमने इको करना है लॉगिन। पहले चेक कर लेते हैं कि लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर मैं एल्स में जाऊं तो हमें यहाँ पे लिखना है इको लॉगिन अनसक्सेसफुल। यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एरर आ रही है लाइन नंबर 70 पे, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे एरर। डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे कनेक्शन हो गया हमारे पास। फिर हमने चेक किया इफ़, ये इफ़ हमने क्लोज नहीं किया और इसी की ही एरर आ रही है। लोड करते हैं। अब हम पासवर्ड देते हैं जो कि हमारे पास एडमिन और पासवर्ड है 1122।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर हम इसको कोई रॉन्ग यूज़र नेम या पासवर्ड दे दें, जैसे हम दे देते हैं इसको 1122 और 1122, तो कनेक्ट लॉगिन अनसक्सेसफुल, क्योंकि अब इसका यूज़र नेम मैच नहीं हुआ तो उसने हमें लिख के दे दिया कि लॉगिन अनसक्सेसफुल। अब हमने इस तरह तो करना नहीं है, हमने इसका ये करना है कि अगर लॉगिन नहीं होता तो ठीक है, ना हो, या हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर लॉगिन नहीं होता तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट में अलर्ट शो करवा देते हैं, वो इससे ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्क्रिप्ट में ले लिया और उसमें मैंने अलर्ट शो करवानी है रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ये मैंने अलर्ट इस स्क्रिप्ट में शो करवा देनी है। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये PHP के अंदर नहीं चलेगा, तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे PHP को क्लोज़ कर दूँगा और जैसे स्क्रिप्ट ख़त्म होगा तो मैं वापस से PHP शुरू कर दूँगा। इससे ये होगा कि हमारा स्क्रिप्ट अब चलेगा अगर लॉगिन हमारा पासवर्ड सही नहीं होता तो। अब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर हमारा ठीक होगा, जैसे मैं लिखता हूँ एडमिन और 1122, तो अब हमारे लिखेगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि लॉगिन सक्सेसफुल हो। अगर ये हमारा ठीक होता है तो फिर हमें दूसरे पेज पे जाना है, तो इसको मैं दे देता हूँ हेडर, और हेडर के अंदर मैं दे दूँगा लोकेशन होनी चाहिए हमारी dashboard.php की। तो अगर हमारा लॉगिन सही हो जाता है तो हम इस पेज पे चले जाएंगे। फिर से कोशिश करते हैं, एडमिन है और 1122 है, तो हम चले गए हैं वेलकम टू डैशबोर्ड अपने, और यहाँ पे हमारे पास लिंक भी आ रहा है वेलकम टू डैशबोर्ड, और dashboard.php पे हम चले गए हैं। तो हम डैशबोर्ड अपने लॉगिन सक्सेसफुल करवा के हम इस पेज पे आ चुके हैं। अगर हमारा मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता हूँ तो बता देगा कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, और अगर सही यूज़र नेम और पासवर्ड मैं इंटर करूँगा तो हमें यहाँ से वो लेके जाएगा डैशबोर्ड पे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे और फिर स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे अपनी डेटाबेस में। एक और टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के नाम का, और उसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे। उसके बाद उसको एडिट करके उसका रिकॉर्ड गेट करेंगे, फिर उसको अपडेट करना है, उसके बाद उसको डिलीट करना है, उसको सर्च करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किस तरह से लॉगिन करके एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।